हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे विश्व विख्यात मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसकी पावन धरा पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। उन्होंने क्रूर आतताई कंस के आतंकी साम्राज्य को न केवल चुनौती दी, अपितु कंस का वध कर धर्म स्थापना की और जनमानस में इस भावना का प्रादुर्भाव किया कि पापी, आतंकी और अत्याचारी कितने भी सबल क्यों ना हो, उनका अंत निश्चित होता है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर की। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। मथुरा स्थित कृष्ण जन्मस्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने मामा राजा कंस के कारागृह में माता देवकी और पिता वसुदेव के अष्टम पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। भक्तों, मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर नगर है। ये नगर लगभग 7000 वर्ष पूर्व कुणाल राजवंश की राजधानी के रूप में विकसित हुआ और कालांतर चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी बना। ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की प्राचीन नगरी है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा नगरी सूर्य देश की राजधानी थी, इसलिए इसे कहीं कहीं सुरसेनी नाम से भी संबोधित किया गया है। भक्तों, माना जाता है कि मथुरा के राजा कंस के जिस कारागार में वसुदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो कारागार आज कटरा के शवदेश के नाम से विख्यात है। इसके मध्य में स्थित चबूतरे के स्थान पर ही कंस का वो बंदीगृह था जहां उसने अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को कैद कर रखा था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इसी कारागार में देवकी वसुदेव के समक्ष भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तथा माता पिता के देखते देखते उन्होंने एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर कारागृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय गोपराज नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का प्राकट्य हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और मथुरा वासियों की समस्त इंद्रियों को चेतना शून्य कर दिया। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उन दरवाजों से बाहर जाना बहुत कठिन था, परंतु वसुदेव जी जब भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव शिशु को लेकर वहां से निकल गए। भक्तों, जन्मस्थान मंदिर में यात्रियों के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं जो क्रमशः 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर गेट के नाम से जाने जाते हैं। आगंतुकों को तीनों ही प्रवेश द्वारों से प्रवेश करने की अनुमति है। भक्तों, श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में एक श्याम पट है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का उल्लेख है। परिसर में एक प्राचीनतम कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुआं भगवान श्री कृष्ण जन्मकाल से पूर्व निर्मित है। भक्तों, भागवत भवन के मुख्य सभा मंडप के छत की ऊंचाई लगभग 60 फीट है। सभा मंडप के उत्तर की ओर मध्य में मुख्य मंदिर है जिसमें श्री राधा कृष्ण के 6 फीट ऊंचे संगमरमर निर्मित दिव्य, मनोहर व विशाल विग्रह प्रतिष्ठित हैं। इस मंदिर के द्वार के ठीक सामने वाली दीवार पर एक निर्दिष्ट स्थान पर हाथ करबद्ध मुद्रा में पवन पुत्र श्री हनुमान जी का श्री विग्रह विराजमान है। मुख्य मंदिर के पश्चिम की ओर स्थित छोटे मंदिर में श्री जगन्नाथपुरी से लाए गए भगवान जगन्नाथ, श्री बलभद्र जी एवं श्री सुभद्रा जी के विग्रह स्थापित हैं। सभा मंडप के मध्य भाग में दूसरे छोटे मंदिर के पूर्व दिशा की ओर वाले मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां
एवं पारद शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। इस मंदिर में प्रतिष्ठित नवग्रहों की मूर्तियां भी भक्तों को आकर्षित करती हैं। भक्तों सभा मंडप के स्तंभों के चारों ओर श्री राधा कृष्ण के सखाओं, सखियों एवं संत महात्माओं के चित्र संगमरमर पर उत्कीर्ण किए गए हैं, जिन्हें श्रद्धालुगण मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की सभी दीवारें आकर्षक व मनमोहक चित्रकलाओं से परिपूर्ण हैं। इन दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया गया है। भक्तों श्रीमद् भागवत ग्रंथ के नष्ट हो जाने की आशंका से और उसे कालजयी बनाए रखने के उद्देश्य से भागवत भवन में श्रीमद् भागवत के संपूर्ण श्लोकों को 635 ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करवाकर भागवत भवन के मुख्य मंदिर की परिक्रमा की दीवारों पर लगवाया गया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर प्रांगण में ही स्थापित एक और मंदिर केशव मंदिर है। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री रामकृष्ण जी डालमिया द्वारा करवाया गया। केशव देव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह की प्रतिष्ठा 2014 में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को की गई थी। श्री केशव देव जी के इस मनमोहक रूप के दर्शन करने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ ब्रिजवासी भक्त भी यहाँ नित्य पधारते हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण केशव देव जी के दर्शन से मनोकामना एवं अभिष्ट की सिद्धि होती है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के निकट ही होतरा कुंड नाम से प्रसिद्ध एक तालाब है। ऐसी मान्यता है कि माता देवकी ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके वस्त्र और उपवस्त्र इसी तालाब में धोए थे। पहले ये तालाब कच्चा था, किंतु कालांतर में इस कुंड का पुनर्निर्माण किया गया। इसकी निर्माण शैली बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। कुंड में जाने हेतु पूरब, उत्तर व दक्षिण से सीढ़ियां बनवाई गई हैं तथा पश्चिम की ओर ढलानदार गुरुघाट बना है। इस कुंड में जगह जगह स्रोत बनाए गए हैं, जिसके द्वारा कुंड में पानी भरा जा सके। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लाठी, तुलसी जी, प्राचीन पानी का फव्वारा भी दर्शनीय है। भक्तों श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर का विशेष आकर्षण है स्वचालित एनिमेशन चित्र प्रदर्शनी, जो यहाँ आने वाले भक्तों के लिए रुचिकर और आनंदवर्धक है। इस स्वचालित एनिमेशन प्रदर्शनी को देखने के लिए यात्रियों को 10 रुपए का टिकट लेना अनिवार्य है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के बाहर एक आकर्षक बाजार है, जहाँ कुछ आवश्यक पूजा सामग्री के अलावा कंठी, माला, भगवान के वस्त्रों, आभूषणों, मूर्तियों तथा पूजा सामग्रियों की दुकानें हैं। ये सभी दुकानें सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के साथ साथ उसके बाहर स्थित बाजार भी दर्शकों को आनंदित करता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर कॉम्प्लेक्स का श्री गर्भगृह मंदिर प्रायः तड़के 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है, जबकि भागवत भवन और अन्य मंदिरों के खुलने का समय तड़के 5:30 से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से रात 8:30 बजे तक रहता है, और शीतकाल में प्रातः 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा सायं 4 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं। इसके अलावा श्री गर्भगृह मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 6:30 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। भक्तों, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर दिन में तो मनमोहक लगता ही है, पर देर शाम इसका दृश्य और भी सुहावना हो जाता है। मंदिर परिसर में चारों तरफ जल रही रंग बिरंगी लाइटें मंदिर की सजावट में 4 चांद लगा देती हैं, जो कि दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के इतने आकर्षक दर्शन और हर तरफ राधे राधे जय श्री कृष्ण के बोल सुनकर परम आनंद की प्राप्ति होती है।
श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में दर्शन करते समय आपको एक सुंदर गुफा देखने को मिलेगी। इस गुफा में श्री कृष्ण की मनमोहक लीलाओं को खूबसूरत मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को देखकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रेम मंदिर के अलावा वृंदावन के अन्य पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच होता है। भक्तों, अगर आप श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो आपको मथुरा शहर में ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं और अतिथि गृहों के साथ साथ कई मध्यम और शीर्ष स्तरीय होटल उपलब्ध हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो कंस का किला, बरसाना, गोकुल नंदगांव यानी नंदग्राम, विश्राम घाट, द्वारिकाधीश मंदिर, मथुरा का संग्रहालय, स्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, निधिवन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, केसी घाट, गोविंद देव जी मंदिर, श्री वृंदा कुंड, कात्यायनी माता मंदिर, प्रेम मंदिर, पागल बाबा मंदिर की यात्रा का आनंद अवश्य लें। भक्तों, मथुरा देश ही नहीं समूचे विश्व का प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर की हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट आगरा का खेरिया और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। मथुरा वृंदावन से खेरिया एयरपोर्ट की दूरी 94 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों शहरों से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर की यात्रा ट्रेन द्वारा करना चाहते हैं तो करीबी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जहां से जन्मस्थान धाम मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने के लिए आपको सहजता से टैक्सी तथा ऑटो की सुविधा मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं तो मथुरा के लिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा दिल्ली, ग्वालियर, जयपुर और अन्य बड़े शहरों से बस सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा टैक्सी या निजी वाहन का इस्तेमाल करके भी श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।